हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्दी एंड स्टडिंग वेल। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अध्याय 4, प्रजनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कक्षा 12 की बायोलॉजी। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रजनन स्वास्थ्य की परिभाषा। ठीक है, प्रजनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ स्थित जिसमें व्यक्ति सुरक्षित, स्वस्थ और जिम्मेदारी से प्रजनन कर सके, प्रजनन स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, अब WHO के अनुसार देखते हैं क्या कहता है WHO। WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रजनन स्वास्थ्य केवल बीमारी का होना नहीं है, बल्कि प्रजनन अंगों का सामान्य कार्य, स्वस्थ यौन संबंध, सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व से भी जुड़ा है। ठीक है ना, फटाफट आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो हमें यह जानना जरूरी है कि प्रजनन स्वास्थ्य की आवश्यकता हमें क्यों है। ठीक है, कारण जनसंख्या वृद्धि, बच्चे अधिक होने से संसाधन कम पड़ जाते हैं, मातृ मृत्यु दर, प्रसव के समय महिलाओं की मृत्यु का खतरा, यौन रोग, HIV, सिफिलिस जैसी बीमारियां, घातक बीमारियां फैल रही हैं, और ऐसे में कुपोषण, माँ और बच्चे दोनों में कमी, लैंगिक शोषण, दहेज, भ्रूण हत्या, बलात्कार आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं समाज में। अब भारत में प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सरकारी क्या प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, उसको हम देखते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम सन 1951 में चलाया गया। यह भारत दुनिया का पहला देश था जिसने सरकारी स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण हेतु कार्यक्रम शुरू किया था। सेकंड है RCH कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। यह 1997 में चलाया गया था। यह किसके लिए था? गर्भवती महिलाओं की पूरी देखभाल करना, सुरक्षित प्रसव की सुविधा, हॉस्पिटल्स में नवजात शिशु का टीकाकरण जो कि अभी भी चल रहा है, जननी सुरक्षा योजना JSY, आर्थिक सहायता, बच्चे होने पर आर्थिक लाभ। अब पहली बात तो हम देखेंगे कि आशा कार्यकर्ता क्या करती हैं और इनका काम क्या होता है। गांव गांव जाकर महिलाओं को स्वास्थ्य की जानकारी देती हैं, और एडल्ट एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोरों को शरीर और भावनाओं में बदलाव के बारे में जानकारी देना ही एडल्ट एजुकेशन या तो सेक्स एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, अब परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है? बच्चों की संख्या पर नियंत्रण ताकि संसाधन कम ना पड़े, माँ बच्चे का स्वास्थ्य सुरक्षित रखना। ठीक है, अब गर्भधारण रोकने के तरीके। ठीक है, अब कितने तरीके हैं वो हम देखेंगे। गर्भ निरोध के तरीके, प्राकृतिक विधियों में रिदम मेथड, अंडोत्सर्जन के उपजाऊ दिनों में सहवास न करना कम प्रभावी है। ये विथड्रॉल मेथड। विथड्रॉल मेथड क्या है? वीर्य स्खलन से पहले लिंग निकाल लेना। ये बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है, ये आप नहीं करेंगे। अब यांत्रिक विधियां देखते हैं। ठीक है, बैरियर मेथड्स। कंडोम पुरुष या महिला दोनों के लिए आता है और शुक्राणुओं को अंडाणुओं तक पहुंचने से रोकता है। यह पतली प्लास्टिक की परत होती है जिसको लैंगिक अंगों में लगाया जाता है। एक डायफ्राम योनि में लगाया जाता है। IUCD कॉपर्टी अंडाणु के निषेचन रोपण को रोकता है। ठीक है, IUCD के प्रकार देखते हैं। नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप, कॉपर IUCD, CUT, CU7 और हार्मोनल IUCD LNG-20। ठीक है, ये IUCD के प्रकार हैं। ये इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट आप एक बार देख लीजिए। हार्मोनल विधियाँ, गर्भ निरोधक माला डी अंडोत्सर्ग को रोकती है। इंजेक्शन, ये शायद वो है टैबलेट है। इंजेक्शन 3 महीने में एक बार। इम्प्लांट त्वचा के नीचे लगाया जाता है। इम्प्लांटेशन हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है, अब स्थायी विधियाँ देखते हैं। सर्जिकल मेथड्स यानी कि ऑपरेशन के द्वारा। वैक्सेक्टॉमी, ये पुरुषों में होता है, शुक्र वाहिनियाँ काट दी जाती हैं या बांध दी जाती हैं। ट्यूबेक्टॉमी महिला में होता है, डिम्ब वाहिनी या नलिका बांध दी जाती है या काट दी जाती है। ठीक है, वैक्सेक्टॉमी पुरुष में और ट्यूबेक्टॉमी महिला में, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यौन संचारित रोग STD और VD। ठीक है, प्रमुख STD एड्स बहुत ही खतरनाक रोग है। HIV, इसका कारण क्या है? HIV प्रभाव प्रतिरक्षा प्रणाली का नष्ट होना, ये एड्स है। गोनोरिया यानी कि ये इसका कारण क्या है? बैक्टीरिया, पेशाब में जलन। सिफिलिस, इसका भी कारण क्या है? बैक्टीरिया, इसके कारण क्या? त्वचा पर घाव होता है। ठीक है, ये सब यौन संचारित रोग हैं। अब हेपेटाइटिस B,
इसका कारण क्या है? वायरस जिगर को नुकसान करता है ये, ठीक है। हेपेटाइटिस बी। एसटीडी का बचाव कंडोम का उपयोग करके एकल साथी, यानी कि या तो आप सिंगल रहें, एचआईवी परीक्षण किया हुआ रक्त ही चढ़ाना, दवाइयों का समय पर उपयोग करके हम एसटीडी से बच सकते हैं। बांझपन, इनफर्टिलिटी, ठीक है ना, कारण पुरुषों में कम शुक्राणु, महिला में एंडोत्सर्जन की समस्या, हार्मोनल गड़बड़ी, नालियों का ब्लॉकेज, ठीक है, इसके कारण बांझपन हो जाता है। एआरटी टेक्निक, सहायक प्रजनन तकनीकें जैसे आईवीएफ, यानी कि इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। शरीर के बाहर निषेचन कराया जाता है और जब जायगोट बन जाता है तो उसके मादा के अंदर डाल दिया जाता है, ये होता है आईवीएफ। आईयूआई, शुक्राणुओं को गर्भाशय में प्रविष्ट करना। आईसीएसआई, एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट करना, ये आईसीएसआई होता है, ठीक है। सरोगेसी, कोई और महिला बच्चे को गर्भ में रखती है, ये सरोगेसी होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं किशोरावस्था शिक्षा, एडोलसेंट एजुकेशन, सेंट एजुकेशन। किशोरों को सिखाया जाता है क्या? स्वच्छता, हार्मोनल बदलाव, नशे से बचाव, बिल्कुल बचना चाहिए, और लैंगिक समानता, ठीक है। भ्रूण हत्या और लिंग चयन, लड़का लड़की में भेदभाव के कारण लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या होने लगी, ठीक है। पीसीपी एंड डीटी एक्ट 1994, अल्ट्रासाउंड से बच्चे का लिंग बताना अपराध है, बट आजकल लोग पता करवा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता चल जाता है लड़का है या लड़की, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस प्रजनन स्वास्थ्य समाज की आवश्यकता है, ये इसका बोर्ड पॉइंट है, मेन पॉइंट है। गर्भ निरोध से कई सुरक्षित तरीके उपलब्ध हैं। एक्स जैसे रोग रोकथाम से बचाए जा सकते हैं। आईवीएफ जैसी तकनीकें बांझ दंपतियों के लिए मददगार हैं। जो हम ऊपर पढ़े हैं उसका कंक्लूजन है, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रजनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से ऐसा स्वस्थ होना जिससे व्यक्ति सुरक्षित, जिम्मेदार तरीके से प्रजनन कर सके, प्रजनन स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक है। अब ये सब ऊपर पढ़ चुके हैं, ये 2026 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर एक बार देखना है। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आगे, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? वर्ष 1951 में। इसको आप रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आप वीडियो को एंड तक देखिए। RCH का पूर्ण रूप लिखिए, यानी कि फुल नेम लिखना है RCH का, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये होता है RCH। परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है? जनसंख्या नियंत्रण, माँ बच्चे की सुरक्षा, आर्थिक संतुलन और स्वास्थ्य सुधार के लिए परिवार नियोजन आवश्यक है, ठीक है। गर्भ निरोध क्या है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? गर्भधारण को रोकने के लिए अपनाई गई विधियों को हम क्या कहते हैं? गर्भ निरोध। गर्भधारण रोकने के लिए अपनाई गई विधियों को गर्भ निरोध कहते हैं। गर्भ निरोध की आंतरिक बाधा विधि के उदाहरण कंडोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, ये सब क्या है? यांत्रिक हैं, ठीक है। कंडोम किस सामग्री का बना होता है? लेटेक्स, रबर लेटेक्स का बना होता है, ठीक है ना। कंडोम रबर लेटेक्स का बना होता है। अब कॉपर टी किस विधि से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? उत्तर IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD, ठीक है। कॉपर टी कैसे कार्य करता है? यह शुक्राणु को अंडाणुओं तक पहुंचने से रोकता है और निषेचन नहीं होने देता है। ये सब आपको याद करना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरुष में शुक्रवाहिनी को काटना जिससे शुक्राणु बाहर ना आए, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैक्सेटॉमी। वैक्सेटॉमी ये पुरुषों में होती है, और ट्यूबेक्टॉमी ये महिलाओं में होती है। महिला में डिम्बाहिनी की नलिका को STD का पूरा नाम, STD का पूरा नाम क्या होगा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, ठीक है। HIV किस रोग का कारण है? एड्स रोग का कारण HIV है, ठीक है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का उपचार है या नहीं? बिल्कुल। एड्स का कोई स्थायी इलाज नहीं है, केवल रोकथाम से ही एड्स से बचा जा सकता है, ठीक है। STD का एक लक्षण लिखिए, पेशाब में जलन या जननांगों में घाव, STD का मेन कारण है। हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी ये यकृत, लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। इनफर्टिलिटी यानी कि बांध्यता किसे कहते हैं? लंबे समय तक सहवास के बावजूद संतान प्राप्त न होने को बांझपन कहते हैं, ठीक है। IVF का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF तकनीक को आम भाषा में क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी।
IVF को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। ICSI क्या है? एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ICSI। IUI क्या है? शुक्राणु को सीधे गर्भाशय में प्रवेश कराना, IUI कहलाता है। ठीक है। सरोगेसी क्या है? कोई अन्य महिला भ्रूण को गर्भ में रखकर बच्चे को जन्म देती है, ये सरोगेसी कहलाता है। सरोगेसी भी बोल सकते हो आप। किशोरावस्था शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्वच्छता, आत्मविश्वास और यौन जागरूकता बढ़ाना किशोरावस्था शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। PNDT एक्ट कब लागू किया गया था? सन 1994 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सन वाले तो इंपॉर्टेंट ही हैं। अब PNDT एक्ट का उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है? भ्रूण का लिंग बताने और भ्रूण हत्या पर रोक लगाना। ठीक है। आशा कार्यकर्ता का क्या काम है? गांव में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता देना। ये सब पढ़ चुके हैं। गर्भवती महिला को कौन सा टीका दिया जाता है? टिटेनस का टीका दिया जाता है। ठीक है, टिटेनस। प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के 2 तरीके: सेक्स शिक्षा, गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग करके। ठीक है। अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिए।